Student, good morning. Again, in context with quantum mechanics, linear harmonic oscillator के कुछ प्रॉब्लम हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे. Again, this is a tricky question. A simple harmonic oscillator in one dimension has an eigenfunction of the Hamiltonian. ध्यान देना है क्वेश्चन में, which vanishes 3 times in the interval x lying between 0 and infinity and is odd under parity. The word is odd under parity or it vanishes how many times? 3 times. ये central point है इस question का. Energy eigenvalue for this state is 4 options are given. I am to justify how this answer is 15 by 2 h bar omega. ये क्वेश्चन शायद JNU MSc एंट्रेंस में आया था कभी. आई डोंट रिमेम्बर ईयर, इन विच ईयर इट केम. तो साई सफिक्स एन ब्रैकेट एक्स, वी नो हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं. नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन, ये गॉसियन फंक्शन. अल्फा हमने डिफाइन बताया था, क्या था अल्फा. एन की वैल्यू आपको बताया हार्मोनिक ऑसिलेटर में बिगनिंग लीस्ट वैल्यू इज एन इज 0, 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये हर्माइट पॉलिनोमियल, अगर आपको रिकर्शन रिलेशन याद है, रिकर्शन रिलेशन 1, रिकर्शन रिलेशन 2, हर्माइट पॉलिनोमियल के दोनों को क्लब करके ये वैल्यूज आती थी. मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा. h0 ब्रैकेट x, अब ये देखिए ओड पावर है तो ओड ऑर्डर के ओड पावर है, इवन ऑर्डर है तो इवन पावर है. ओड ऑर्डर ओड पावर, ओड ऑर्डर ओड पावर. देखिए जहां पे इवन ऑर्डर है वहां पावर भी इवन है. h0 ब्रैकेट x की वैल्यू आप याद रखेंगे, हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 की वैल्यू 1 है, h1 ऑफ x की वैल्यू 2x है, h2 की वैल्यू h3, h4, h5, h6. ये मेरे को लिखना जरूरी था क्योंकि आई एम टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑड पैरिटी. सिंस h suffix n bracket x is stated to have odd parity. odd parity के मायने क्या होते हैं? odd parity में क्या होता है? साई ब्रैकेट में अगर माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साई ऑफ एक्स आना चाहिए. यानी h सफिक्स n ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस h सफिक्स n ब्रैकेट x. अगर तो ये माइनस यहां पे आएगा तो ये ऑड पैरिटी होगा, ये प्लस आएगा तो इवन पैरिटी. पर क्वेश्चन में ऑड पैरिटी है. दस h सफिक्स n, और ये भी लिखा विच वेनिशेस 3 टाइम्स इन द इंटरवल x लाइंग बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी. ये मैंने फिगर बताई, आपको बताऊंगा 0 से इंफिनिटी इधर है, 0 से माइनस इंफिनिटी इधर है. Since h of n x is stated to have odd parity, thus h n bracket minus 0, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, यहाँ पे भी x0, यहाँ पे भी x0, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद h n 0 is 0. और अब ये देखिए h1 of x is 2x. अब मैं इसमें x 0 रखता हूं तो 2 into 0 is 0. अब आपको देखना कौन से हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है x को 0 रखने से. एक तो h1 में x 0 रखिए 0 हो जाएगा. h2 ब्रैकेट में x, अगर यहां पे 0 रखेंगे तो ये 4 into 0 स्क्वायर माइनस 2, h2 0 नहीं आएगा, h4 भी 0 नहीं आएगा. इसमें 0 रखिए, यहां 0 0 12 आ जाएगा. आप देखिए हमें वो चेक करने हर्माइट पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल में x 0 रखने से 0 आता है. तो h0x तो 1 है, ये तो नॉन जीरो, ये तो छोड़िए. स्टार्टिंग ही वहीं पे वो पॉलिनोमियल हर्माइट का 0 आ रहा है जिसमें h1 से स्टार्ट हो रहा है. यानी ऑड में जो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है वो h1 है. तो h1 0 इज 2 into 0 0. इसी प्रकार से ऑड पैरिटी के लिए चेक करते हैं. यहाँ पे h1 की ऑड पैरिटी, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है, h1 ऑफ माइनस एक्स करेंगे वो माइनस 2x आ जाएगा. तो h1 ऑफ माइनस एक्स इज h1 ऑफ माइनस एक्स इज माइनस h1x. इसी प्रकार से h3 ऑफ माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स करिए, माइनस एक्स करिए, माइनस एक्स करिए,
और माइनस कॉमनली ये देखो ये वही आ गया H3x। तो H3 of minus x is minus H3x, H1 of minus x is minus H1 of x। अब H3 ब्रैकेट में जीरो भी साथ में रखेंगे या 0 0 0 तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं H5, यहाँ पे आप देखिए H5 ऑफ माइनस एक्स तो वो भी माइनस H5 ऑफ x आ जाएगा, इसमें 0 रखे 0 0 0। सिमिलरली H7 वो मैंने लिखा नहीं, वो भी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर ईच 0 ऑफ H सफिक्स एंड ब्रैकेट x इन इंटरवल x लाइन बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग 0 इस तरफ भी इन x लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड 0। अब देखिए H1 ब्रैकेट 0 ये मैंने प्लॉट किया वेव फंक्शन। H1 0 इज 0, यहाँ पे H0 तो 0 है ही नहीं, वो तो 1 है, तो मिनिमम ऑड जो है H1 में आएगा। H1 0 0 आ रहा है, H3 0 भी 0 आ रहा है, H5 0 भी 0 आ रहा है, और अब आप कहोगे H6 0 वो भी तो फिर 0 है, लेकिन H6 वो तो इवन पैरिटी बन रही है क्योंकि इसमें मैं जब माइनस एक्स लिखूंगा यहाँ माइनस एक्स या माइनस एक्स या माइनस एक्स वो तो आ जाएगा H6 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू H6 ऑफ एक्स। मुझे तो ऑड पैरिटी वाले देखने हैं, इसलिए मैंने H1 0 ये ऑड पैरिटी है और H1 0 की वैल्यू 0 भी है, H3 0 ऑड पैरिटी है और H3 0 की वैल्यू 0 भी है, H5 0 ऑड पैरिटी है और H5 0 की वैल्यू 0 भी है, H7 0 की वैल्यू 0 भी है और वो ऑड पैरिटी भी है। तो आप ये देखेंगे इसी तरीके से ये H3 इधर माइनस H3, H5 माइनस इधर H5 इधर H5 ऑफ माइनस 0, H7 ऑफ 0 H7 ऑफ माइनस 0। तो ये इधर रिपिल्का बन रही है, H3 0 का H3 माइनस 0 भी आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग H5 0 का H5 माइनस 0 भी आ रहा है, H7 0 का H7 माइनस 0 भी आ रहा है, लेकिन H1 0 यहाँ पे। और तो आप देखिए 3 0 यहाँ पे 1 2 3 3 0 इस तरफ है 1 2 3 और एक ही है, कहने का मतलब 3 और ये 3 और ये 1 यानी 7। सो H सफिक्स n of x must be a polynomial, so H सफिक्स n of x must be a polynomial of degree 7, क्योंकि आप देखिए H7 तक का है, H सफिक्स n is 7 यानी n is 7। so the wave function should be like harmonic oscillator, wave function should be like harmonic oscillator wave functions of odd parity. The lowest energy state of harmonic oscillator that has odd parity is the state with energy 3/2 h bar omega. Why? Because क्योंकि आप जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी का फॉर्मूला इज n प्लस हाफ इंटू h बार ओमेगा, लेकिन जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्योंकि दैट हैज ऑड पैरिटी, वो H1 में ही लोएस्ट ऑड तो H1 ही है, लोएस्ट ऑड H1 है, उसके हायर ऑड H3 है, फिर हायर H5 है, फिर हायर H7 है। तो कहने का मतलब है कि the lowest energy state of harmonic oscillator that has odd parity is the state with energy 3/2 h bar omega। यहाँ पे मिस्टेक मत करना कि हाफ h bar omega लिख दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दें लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर that has odd parity is the state with energy n की वैल्यू यहाँ 1 है, जो कि odd parity लोएस्ट जो है वो n 1 है, तो n is 1, तो 1 प्लस हाफ n प्लस हाफ वाला फॉर्मूला गई 1 प्लस हाफ इंटू h बार ओमेगा इज 3/2 h बार ओमेगा। सो आइगन फंक्शन लास्ट में मैं रिकैप्चुलेट कर दूं, आइगन फंक्शन हैज 3 zeros इन x लाइन बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। 3 0 काउंट कर सकते हैं 1 2 3 and its parity is odd, यहाँ parity odd parity odd parity odd 3 times vanishes with 1 0 at x equal to 0, thus it has 7 zeros altogether with 1 0 at x equal to 0। Therefore Hermite polynomial must be of degree 7, that is it must be h suffix 7 bracket में x, so energy of oscillator is E is equal to 7 plus half into h bar omega, यानी n की वैल्यू आपने देखा यहाँ 7 आई, तो 15/2 h बार ओमेगा जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो हम इसमें 15/2 h बार ओमेगा ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि
eigen function has 3 zeros in here, parity odd, 7 zeros all together with 1 zero at x equal to 0. Thank you.